पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन में। बॉर्डर पर सेना की घेराबंदी, व्यवस्था चाक चौबंद, सुरक्षा दल अलर्ट और फ्रांस के साथ राफेल डील, यह सब बता रहा है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। इसी की टेंशन पाकिस्तान तक है। भारत की तैयारी से पाकिस्तान बेचैन है। सिंधु नदी का पानी रोकना भारत के कुछ नेताओं को खल रहा है। जो कांग्रेस आतंकियों के खिलाफ सरकार के साथ समर्थन की बात कर रही है, उसके नेता ही बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। कांग्रेस खुद दो फाड़ नजर आ रही है। दुनिया भारत के साथ खड़ी है और भारत का एक्शन देख पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। सेना पहुंची बॉर्डर, आने वाला है ऑर्डर। गद्दारों पर एक्शन, पाक प्रेमी गैंग को टेंशन। I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. वो कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में? पाकिस्तान प्रेम में पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के गुनाहों के ऊपर पर्दा डालना है, आतंकियों को किस प्रकार से संरक्षण देना है, इसका काम कांग्रेस पार्टी भली भांति से आरंभ कर चुकी है। आतंकवाद के विरुद्ध अब सबसे बड़ा युद्ध। किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, प्रभावित हो उसका ये नहीं, जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। चौताक के बीच में यही घूम रहा है वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। पाकिस्तान पर प्रहार की तैयारी है, लेकिन देश के अंदर ही कुछ नेता युद्ध पर अपना मुफ्त ज्ञान बांट रहे हैं। जो कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, वहीं अलग थलग नजर आ रहे हैं। सिंधु नदी का पानी रोकने के खिलाफ बयान सामने आ रहे हैं। क्या देश के अंदर ही पाकिस्तान के सपोर्टर हैं जो देश का खा रहे हैं और पाकिस्तान का गाना गा रहे हैं? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। बस अब एक्शन की बारी है। सेना तैयार है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की हर नापाक हरकत की निगरानी की जा रही है। लेकिन देश में रहने वाले और खाने वाले कुछ नेता पाकिस्तान का गाना भी गा रहे हैं। ऐसा क्यों? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, देश में रहकर आखिर पाकिस्तान का गाना क्यों? पाकिस्तान की तरफदारी आखिर क्यों? दूसरा सवाल, जख्म पर बयान वीरों का नमक क्यों? जख्म सहे हैं हिंदुस्तान ने, बावजूद लोग नमक छिड़कने से बाज नहीं आ रहे। तीसरा और आखिरी सवाल, नेताओं के बयान, कांग्रेस क्यों दो फाड़? इधर देश के सबसे बड़े दल यानी विपक्षी दल कांग्रेस में भी दो विचार सामने आ रहे हैं। ऐसा क्यों? चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला दें। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और शेख रुस्तम साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ। कर्नल रिटायर्ड उत्कर्ष सिंह राठौर जी, हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन जिस बात का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इंतजार कर रहा है देश की, आखिर जवाब कब देंगे पाकिस्तान को, कब दिया जाएगा जवाब? और इस पर सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कर्नल रिटायर उत्कर्ष सिंह राठौर जी से। कर्नल साहब, लगातार सियासत अपनी जगह है, बहुत सारे बयान आ रहे हैं उन पर, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड तैयारी चल रही है, बहुत सारे हमने अलग स्टेप भी उठाए हैं, चाहे सिंधु जल समझौते को ब्रेक करना हो, पानी को रोकने के प्रयास शुरू हो, कई और दूसरे विकल्प भी अपने तलाशे हैं। अब ग्राउंड पर भी हम एक्शन देखेंगे। ये देखिए, दो चीजें हैं जो कि आपका आज मौजू भी है कि बयानबाजी क्यों है और लोगों में वो इख्तिलाफ क्यों नहीं है। जी देखिए, दो बातें हैं। कुछ चीजें तो इसलिए होती हैं कि लोगों को आज भी समझ नहीं है सिक्योरिटी मैटर की, उतनी समझ नहीं है। दूसरा इशू यह है कि लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं
और तीसरा सबसे बड़ा इशू है, जो कि आप इसको सुन लीजिए, कि बीजेपी भी बाकी काल में अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलती है। तो आज अगर आप चाहो कि उनका सपोर्ट ब्लैकमेल से मिल जाएगा, देशभक्ति के नाम पर मिल जाएगा, तो वो गलत है। बाकी काल में भी अपोजिशन को जो उनको ड्यू इज्जत है वो मिलनी चाहिए। अब आती है बात जो आपने कही कि अभी तक डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक बातचीत हुई, अब हार्ड एक्शन कब होगा? हार्ड एक्शन के अंदर में चाहे कितना भी बड़ा देश हो, उसको मोबिलाइज करने में और युद्ध स्टार्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है जी। आपको याद होगा कि 1971 में सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को 6 महीने का वक्त मांगा था। इंदिरा जी चाहती थी कि ये जून के महीने में लड़ाई हो। उन्होंने कहा माय फोर्सेस आर नॉट रेडी। तो यहां पर मेरी सबसे बड़ी जो चिंता ये है कि पब्लिक का प्रेशर, राजनीतिज्ञों का प्रेशर और मीडिया का प्रेशर ऐसा ना हो कि दुश्मन के अपने गवर्नमेंट के हाथ फोर्स कर दें कि आप युद्ध में चले जाओ। युद्ध में जाना एक बहुत संजीदा काम है और ये प्रोफेशनल्स का काम है। इसमें अटकलबाजी और जल्दबाजी ये दो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हम आप अभी देखने जा रहे हैं वो हार्ड एक्शन है। भारतीय सेनाओं को तैयारी करने दीजिए, उनके सेना अध्यक्षों को अपने निर्णय लेने दीजिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही, अपने निर्णय लेने दीजिए, और ठीक बात है। एक और बड़ी बात आई थी, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब 200 बार हमले के प्रयास होते हैं, जो और जानकार हैं वो कहते हैं, तब एक बार कई बार सफलता मिलती है, और शायद ये उनमें से एक बार रहा हो जो पहलगाम का जो घटनाक्रम सामने आया था। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपके पास आऊंगा। अलग अलग विचार आ रहे हैं। सवाल यह कि भाई जब देश एक राय है, ये ठीक है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये बात ठीक है कि भाई लूप होल रहा कहीं, अगर हमारी इंटेलिजेंस चूंकि पता नहीं पड़ पाया, आतंकी हमारे यहां तक आ गए और 26 लोगों की निर्मम हत्या भी कर दी, जान भी ले ली। इसके बाद लेकिन देश एक है। लेकिन आपके यहां दो विचार, अलग अलग विचार आ रहे हैं। विचार नहीं है। हमने जो है पूरी तरह से सरकार को समर्थन दिया है जी, और हम सरकार के साथ हैं। आगे का काम सरकार को करना है। अब इसमें ये जो आप घालमेल बना के नया हलवा प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको मत करिए। ये देश की डिबेट हो रही है और ये जो है किसी राजनीतिक दल की डिबेट नहीं है, तो इसलिए इसमें जो है ये लूप होल ढूंढने की कोशिश मत करिए। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, ये राष्ट्र की, और उत्कर्ष सिंह राठौर जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ी साफ गोई से अपनी बात आपके सामने रख दी है। तो उसी लाइन पर अगर डिबेट चलेगी तो बहुत अच्छा होगा। इसमें किसी को जो है बलि का बकरा मत ढूंढिए, और ढूंढना भी नहीं चाहिए। ये डिबेट को सीधी चलने दीजिए। ये आज देश का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है। किसी की हैसियत है कि वो ऐसे ही आए और हमारे आदमियों को गोली मार के चला जाए? हाथ काट देने चाहिए उनके। और ये परिस्थिति है, आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है, और इसमें जो है सिलेक्टेड एक्शन नहीं होना चाहिए। जब हम अटारी बॉर्डर बंद कर रहे हैं तो हमें हमारे गुजरात के पोर्ट भी बंद करना चाहिए जी। हमें जो है, अगर हम पानी बंद कर रहे हैं तो हमें जो है, जो बिजली बन रही है भुज में और पाकिस्तान को दी जा रही है, वो बिजली बंद कर देना चाहिए। साले गर्मी में सड़ जाएंगे। ये जो है, ये सिलेक्टेड एक्शन जो होता है, इसमें देश जब आपके साथ पूरा, हर देश की हर पार्टी ने आपको समर्थन दे दिया है, तो हर पार्टी ने समर्थन दे दिया, तो अब आप लाइन बनाइए, आप बताइए देश को कि हम इस लाइन पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लूप होल नहीं तराश रहे हैं, बिल्कुल लूप होल नहीं तराश रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शशि थरूर कहते हैं कि भाई कोई भी देश की जो खुफिया तंत्र 100% सुरक्षित नहीं है, कोई भी देश। दूसरी तरफ होते तो राज कहते हैं कि क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता हो गए, तो इसमें सवाल पूछना भी नहीं बनता है क्या आपसे? सवाल भी नहीं बनता है क्या? नहीं बनता सवाल, इसमें सवाल दोनों बड़े नेता हैं आपके, इस पर सवाल दोनों बड़े नेता हैं भूपेंद्र जी। सुन लीजिए, मुझे बोलने देंगे कि आप ही बोलते रहेंगे? इस पे कोई सवाल पूछना नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि उनसे गलती हुई है, उनसे चूक हुई है, उनसे लूप होल हुआ है। ये क्या कांग्रेस पार्टी ने बोला है? दुर्गेश जी बोला है। ये हमारी जो है सर्वदलीय बैठक में बोला गया है।
तो आप उस पर तो सवाल कर नहीं रहे, आप कांग्रेस की दुकान ढूंढने में लग गए। सवाल उठा राकेश टिकैत बहुत सारे बयान हैं, उन पर भी बात करूंगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये तो नहीं होगा ना। डिबेट को देश पर सीमित रखिए, ये भारत की अस्मिता का सवाल है, ये भारत की आत्मा का सवाल है जी, ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है। दुर्गेश जी हैं, दुर्गेश जी से हम पूछेंगे ना, गलती हुई है ना उनसे, उनकी खुफिया एजेंसियां फेल हुई ना, सवाल पूछेंगे ना उनसे हम। ये देश की खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी मत कहिए, दुर्गेश जी नहीं गए थे वहां पर। दुर्गेश जी से मतलब सरकार, जी ठीक है, सरकारी सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं सब। दुर्गेश जी को भी मत लपेटिए, दुर्गेश जी को भी मत लपेटिए। दुर्गेश जी देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सकती है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी आ रही है। जब सर्वदलीय बैठक में ये तय हो गया है और सर्वदलीय बैठक होके सब वरिष्ठ नेता बैठ चुके हैं आपस में, रक्षा मंत्री दो तीन बार प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का बिहार की धरती से यह बात कहना प्रशांत जी कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, कोई भी जिसने भी ये अपराध को अंजाम दिया है उसका जो सहयोग भी जिन्होंने दिया है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो इसके बाद न तो भूपेन्द्र जी के बयान की अहमियत होती है, ना हम लोगों के, न किसी के बयान की अहमियत। रही बात इस तरह के जो बीच बीच में से कुछ नेता इस तरह की बातें करते, मुझे लगता है कि यह युद्ध की घड़ी है, युद्ध काल के उससे हम गुजरने वाले हैं, तो पहले शांति बनाए रखनी पड़ती है, जैसा कर्नल साहब ने भी कहा अभी। तो निश्चित रूप से कुछ समय देना पड़ता है इन चीजों के लिए, कोई ऑल ऑफ सडन एक दिन के लिए खड़े होके हम तैयार हो जाएंगे, ये नहीं है। तरीका है, जो राजनीतिक दबाव है वो डाल रहे हैं, पूरा विश्व इस समय शोक मना रहा है, पूरा विश्व इस घटना से दहशत में है कि ये जिन भी आतताइयों आतंकियों ने जिन्होंने भी ये घटना को अंजाम दिया है उनकी रूह कांपना चाहिए, और बिल्कुल रूह कांपना चाहिए, और उस पाकिस्तान की भी रूह कांपना चाहिए जिन्होंने आतंकियों को खड़ा किया। लौटूंगा आपके पास। दिनेश निगम त्यागी जी, आज जिक्र चूंकि हो रहा है, जब ऐसे बयानों का जिक्र हो रहा है चर्चा में, तो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत दोनों के बयान भी आएंगे। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत बड़े नेता हैं, खासतौर से किसानों के बड़े नेता कहे जाते हैं, वो उन्हें पाकिस्तान के किसानों की, वहां की कृषि की चिंता ज्यादा सता रही है, बजाय हमारे जवानों की, या जो जवान लगातार अपनी जान देते हैं, शहादत देते हैं। 26 लोगों की जान चली गई। वो कह रहे हैं कि आपने सिंधु समझौता क्यों रद्द कर दिया, क्यों पानी रोकेंगे आप? देखिए, जो दबाव होगा, मैं आपके पास नहीं, मैं मेरा सवाल दिनेश निगम त्यागी जी से, लौटूंगा आपके पास। त्यागी जी जी प्रशांत जी, क्या है कि जी आतंकवादी हमला जब से हुआ है, ये अपना देश बहुत बड़ा है और इस देश में जाने कितनी विचारधारा वाले लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमले के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई सरकार ने, उसमें सारे दल शामिल हुए जी। सारे दलों ने अपनी जो आशंकाएं थी वो सामने व्यक्त की, सरकार ने माना कि कहीं न कहीं हमसे चूक हुई, वो मामला वहीं खत्म हो गया और सारे दलों ने एकजुट होकर समर्थन दिया। हर दल में, जैसे कांग्रेस को ले लीजिए या किसान संगठनों को लीजिए, बड़े बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे दल हैं, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ अलग बोल सकता है, लेकिन प्रमुख बात यह है जो मेन दल है, जो दल का केंद्रीय नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेता है, वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कुछ बोला, आज ही राहुल गांधी और खड़गे जी का बयान आ गया कि, और जयराम रमेश ने आगे सामने आकर कहा कि हमने जो एकजुटता दिखाई, हम सरकार के साथ है, सरकार जो निर्णय ले हम उसके साथ है, ये हम पहले भी कुछ हैं, आज भी कायम है। कांग्रेस का कोई नेता कहीं बोलता है तो पार्टी का पक्ष नहीं है, लेकिन इतना बड़ा देश है, आप कहते हैं, जैसे आपने किसान नेता टिकैत की बात की, उन्होंने कल कुछ बात कही थी, आज अपनी बात से बदल गए, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, सुधार कर लिया उसमें। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो तो चाहता है कि भारत को दो तरफा तीन तरफा लड़ाई लड़ना पड़े। अब ये आतंकवादियों की चाल है कि पाकिस्तान की चाल है, किसी तीसरे देश की चाल है। इन्होंने एक तीर से दो निशान साधे। एक निशाना यह साधा कि जाति और धर्म पूछ के गोली मारो, तो देश के अंदर जो एक तरह से गृह युद्ध होता है, जो हिंदू मुस्लिम होता है, वो आपस में लड़ मरे, लेकिन और साथ में जो है उनका आतंकवाद फैलाने का मंशा भी पूरा हो।
लेकिन देश के अंदर जब मस्जिदों में जुमे के दिन काली पट्टी बांध के मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी, बाहर आके प्रदर्शन किए, पाकिस्तान आतंकवाद के झंडे जलाए, पुतले जलाए, तो उनकी इस योजना पर पानी फिर गया। तो ठीक बात आपने कहा, एकता बनी रहनी चाहिए। आपने ये जिक्र भी किया कि उस हमले के बाद सभी समुदायों ने प्रदर्शन किया, लेकिन शेख रुस्तम साहब और कोई बोलेगा उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जी दोबारा शेख रुस्तम साहब, हाल ही की कुछ ऐसी तस्वीरें आई, आज ही एक घटनाक्रम सामने आया इंदौर से। ट्रेन में एक शख्स, एक युवक इस घटना का वीडियो देख रहा था, उस पर कुछ मुस्लिम युवकों ने उसके साथ मारपीट की। क्यों ये वीडियो देख रहा था। कुछ और घटनाएं हैं, प्रदर्शन कर रहे थे लोग, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उनके साथ बदसलूकी की गई। पाकिस्तान के झंडे के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, पाकिस्तान का झंडा उसको लेकर वहां पर कुछ महिलाओं ने नाराजगी जाहिर की। सवाल यह कि आप देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, देश का पीते हैं, लेकिन आज भी दिल में पाकिस्तान है बहुत सारे लोगों के। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए ना रुस्तम साहब। देखिए प्रशांत जी, पहलगाम की घटना के बाद पूरा मुल्क गैर मामूली तौर पे एक है और दहशतगर्दी के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ देश के नागरिकों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। और इस घड़ी में यदि कोई पाकिस्तान का समर्थन करता है या पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेकर नारे लगाता है, तो ये चिन्हित किया जाना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। क्या ये वाकई हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं या फिर ये कोई अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं, या किसके संरक्षण में ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ जब प्रदर्शन हो रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस बात में कोई शंका तो नहीं रह जाती कि इस वक्त पूरा मुल्क एक है और सरकार के साथ खड़ा हुआ है। और आतंकियों के जो मंसूबे थे, जो आतंकी मजहब के नाम पर लड़ाना चाहते थे, उसको भी देश के लोगों ने नाकाम कर दिया है। और उसके बाद अगर अब यहां पर कोई सियासी तौर पर अपने हित और अहित देख रहा है, तो ये भी बहुत मुमकिन है कि दहशतगर्दों की या उनको संरक्षण देने वालों की यही मंशा रही हो, तो इसे भी नाकाम किया जाना चाहिए। और हमारी सरकार की यदि एक्शन की बात है, तो देखिए हमारा मुल्क एक जिम्मेदार मुल्क है और पूरी दुनिया हमारे मुल्क से जिम्मेदार व्यवहार की और संयम की उम्मीद करती है। आज के वक्त में अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो प्राथमिक स्तर पर जो भारत ने एक्शन लिए हैं, कूटनीतिक एक्शन, उनके साथ आपको खड़ा होगा, हर व्यक्ति के लिए खड़ा होना होगा। ठीक बात है। मैं कर्नल साहब के पास जाऊंगा। जी कर्नल साहब, बहुत सारे अभी जो हाल का जो घटनाक्रम हुआ, हमने 2 इससे पहले एक एयर स्ट्राइक भी की और सर्जिकल स्ट्राइक भी की, और शायद इस आशंकाओं को मद्देनजर देखते हुए बहुत सारे जो कैंप थे आतंकियों के, वो खाली करा दिए गए, वहां से बहुत सारे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। तो अब क्या विकल्प बचते हैं? एक आर्मी ऑफिसर के नजरिए से क्या विकल्प हमारे पास बचते हैं कि हम जितना ज्यादा समय दे रहे हैं उन्हें भी संभलने का उतना ज्यादा मौका मिल जाएगा? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि जब तक आप सरप्राइज स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो जैसे आप लॉन्च पैड बोलते हैं या टेरर ट्रेनिंग कैंप बोलते हैं, ये सारे टारगेट्स आपको जितना ज्यादा वक्त लगेगा उसके बाद वो नहीं मिलेंगे वहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको वो हटा देंगे। तो आपको उसके बाद में एक जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, तो फिर आप कन्वेंशनल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वॉर एक छोटे से इलाके में हो सकता है, लिमिटेड वॉर की शक्ल में, या एक फुल फ्लेजेड वॉर हो सकता है, और इसके कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। नेवी एयरफोर्स हो सकता है, एयरफोर्स आर्मी हो सकता है, या तीनों सर्विसेज का वॉर हो सकता है। तो ये किस तरीके की सिचुएशन हम करना चाहते हैं वो अलग बात है। बात ये आती है कि टेरर्स के ऊपर जो आप अटैक करते हैं, तो टेरर के कई तरीके होते हैं। आप फाइनेंसिंग देखिए, आप उनके आइडियोलॉजिकल सेंटर्स देखिए, जहां वो पनाह पाते हैं, जहां वो टेरर होते हैं। हम सारी बात कर रहे हैं, लेकिन श्रीनगर के अंदर, ये जम्मू कश्मीर में, जहां पर ये 6 टेररिस्ट आए और वो 5 या 6 दिन रहे और अभी तक पता नहीं चला कि वो वापस गए हैं या अभी भी हैं, तो उन्हें कौन पनाह देता है? तो
भारत अब जब टेरर पे बात कर ही रहे हैं तो अपने इलाके में ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनके सिंपैथाइजर्स और स्लीपिंग टेरर मॉड्यूल्स को भी ढूंढने की आवश्यकता है। अब बात यह है कि भारत किस तरीके का बदला लेगा वो अब बेहतर जानते हैं, रक्षा मंत्री बेहतर जानते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस। ठीक बात है, ये पूरी प्लानिंग हमें अफसरों पर, सरकार पर छोड़ देनी चाहिए। ठीक बात है। भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। भूपेंद्र जी, ठीक बात है, सरकार के साथ आप लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल पूरी दमखम के साथ, और अच्छी बात है, बयान भी आ रहे हैं आपके नेताओं के भी कि भाई बिल्कुल क्लियर है, कोई भी बयान किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत बयान उसका पार्टी से ना जोड़ा जाए। लेकिन सवाल तो बनेंगे ना, सवाल तो सरकार के भी, सरकार से भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप सरकार पे भी दागेंगे अगर कुछ गड़बड़ हुआ है। हम भी लगातार सरकार से पूछते हैं कि भाई अगर कहीं गड़बड़ी है, जो आपने, ठीक है आप हमला करें, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उन्हें तो दुरुस्त करें। आप उरी के समय बात हुई थी कि भाई जो व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा ताकि अगर हमें पानी वाकई रोकना है तो हम उसे रोक पाएं। आज भी अगर हम पानी रोकने की बात कर रहे हैं तो वाकई में अप्लाई करेंगे अगर, तो कम से कम 8 से 10 साल लगेगा। भूपेंद्र जी, देखिए 2015 में सरकार ने घोषणा की थी कि हम पानी बंद कर देंगे। आज हम 2025 में बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये आज की तारीख में ये सवाल नहीं है। आज की तारीख में सवाल ये है कि हमारी जो आत्मा पर चोट हुई है हम उसका प्रतिकार कैसे करेंगे, और उसमें हम सरकार के साथ हैं 100%। सरकार को एक्शन लेना, वो जो भी करना चाहती है, हम सरकार के पीछे खड़े हैं और पूरी ताकत से खड़े हैं। किसी को ऐसे जो है, हम इस बात की जो है अलाउ थोड़ी करेंगे कि कोई आएगा और हमारे देश में करके चला जाएगा। अभी जो राठौर साहब ने प्रश्न उठाया है, ये सेना का प्रश्न है, और जो जनरल बख्शी जो है, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह आते थे, वो भी सवाल उठा रहे हैं। उन सवालों को रिड्रेसल करना चाहिए और सरकार अपने तरीके से रिड्रेसल करे। कांग्रेस का उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। वो जो है सरकार जैसे भी चाहे कि उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। आज आर्मी में कमी हो रही है, आज आर्मी में जो है वक्त थोड़ा कम है। भूपेंद्र जी, रोकूंगा आपको। दिनेश जी, कम से कम जो भी बयान हो, लेकिन कम से कम लोगों के जख्मों पर नमक तो ना छिड़का जाए। बिल्कुल नहीं छिड़कना चाहिए, और बीजेपी को भी ये बंद करना चाहिए। त्यागी जी का जो आ रहा हूं, उत्कर्ष सिंह राठौर जी आ रहा हूं। जी त्यागी जी। जी ऐसे समय में हर किसी को बयान सोच समझ कर देना चाहिए। पार्टी की लाइन देखना चाहिए, अपने संगठन की लाइन देखना चाहिए, और जैसे ये चुनिंदा सवाल भी नहीं उठाना चाहिए। जैसे आपने शेख जी से पूछा कि मुस्लिमों ने ऐसा किया। आज जो सफल है ना, दूसरे लोग जो सफल होते हैं इसीलिए होते हैं। ये दोनों पक्षों में एक भावना बैठ रही है कि मुस्लिम विरोधी, हिंदू विरोधी, इसको देश के परिप्रेक्ष्य में खत्म करने चाहिए। पूरी राष्ट्रीयता की भावना होना चाहिए, और जब तक इसको बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे कुछ कहना चाह रहे थे कर्नल साहब जी, कम शब्दों में सर। देखिए, दो बातें कहना चाहूंगा यहाँ पर आपको। आप इजराइल का उदाहरण ले सकते हैं। इजराइल 7 नवंबर 2023 से वॉर में है, और इनकी वॉर कैबिनेट में अपोजिशन के भी लोग थे। बेनेट नेफ्ताली जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके यूनिफॉर्म पहना और फ्रंट पे लड़ने चले गए। बिल्कुल, मैं ये आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, क्या भारत सरकार बिल्कुल, यानी आज जो मौका है, इस मौके पर कोई भेद नहीं, बल्कि पूरा देश, हर शख्स, हर पार्टी एक लाइन पर चले। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।